हेलो दोस्तों, मैं नंद कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल मंटोना सर पर आपका स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ही हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज रस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि हम आपको अगले वीडियो में रस पढ़ाएंगे, तो शुरू करते हैं रस। सबसे पहले हम देखेंगे रस का अर्थ। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूवर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना न भूलें। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। परिभाषा है कि किसी साहित्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर साहित्य लिया गया है। क्या लिया गया है? साहित्य लिया गया है। मित्रों, आपने ज़्यादातर पढ़ा हुआ किसी काव्य को पढ़कर सुनकर, लेकिन हमने साहित्य लिया है क्योंकि साहित्य में नाटक, कविता, गद्य सब कुछ आ सकता है। कहानी साहित्य के अंतर्गत सब कुछ आ सकता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जैसे यानी नाटक को देखकर हंसना। हंसना क्या है? आपको आनंद प्राप्त हुआ, यानी कि इस नाटक को देखकर आपको रस प्राप्त हुआ। इस रस के अंतर्गत आप क्या हुए? हंसे। किसी पर अन्याय होता देखकर क्रोध हुआ उत्पन्न, आपकी अनुभूति हुई, हृदय में क्रोध की अनुभूति हुई। तो यह क्या है? रस है। अब आइए हम देखते हैं रस के तत्व या अंग। रस के कितने अंग होते हैं? तो सबसे पहले पहला अंग होता है अस्थाई भाव, फिर है विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी या व्यभिचारी भाव। सबसे पहला हम देखेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव है जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं परंतु छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं। उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। वे भाव जो हमारे हृदय में जन्म से ही होते हैं, लेकिन उनके अनुसार वातावरण यदि मिले तब जाकर के वह उपस्थित होते हैं या प्रकट होते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कौन कौन से हैं? रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य, वैराग। ये 9 जो हैं अस्थाई भाव हैं। अब आइए आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या था? विभाव। विभाव किसे कहते हैं? कि अस्थाई भावों को जगाने वाले तत्वों को विभाव कहते हैं। तत्व या कारक को विभाव कहते हैं। अब इस विभावों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से विभाव हैं? तो उस विभाव की संख्या 3 होती है: आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन किसे कहते हैं? देखिए, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न हो। जैसे कोई नायिका हो और उसे देख करके नायक के हृदय में कुछ भाव जागृत हुए, तो उस समय किसको देख करके भाव जागृत हुए हैं? तो वह नायिका उस समय क्या होगी? आलंबन होगी। और उद्दीपन क्या है? कि अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले। यहाँ पे कुछ अस्थाई भाव जागृत हुए, चाहे क्रोध हो या रति हो, लेकिन उन भावों को और अधिक जब तीव्र करने वाले जो कारक होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या? उद्दीपन कहते हैं। जैसे उसका पहनावा, उसका सौंदर्य, ये सब जो हैं ये क्या हैं? उद्दीपन हैं। नंबर 3 पर है आश्रय। आश्रय है यानी कि जिसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत हुए हैं। वह नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकता है। जैसे नायिका को देख करके अस्थाई भाव जागृत हुआ, तो आश्रय कौन होगा? हाँ, आश्रय नायक होगा। बहुत अच्छे, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि वाटिका में रूपवती सीता को देखकर श्री राम के हृदय में रति के भाव जागृत हो गए। यहाँ पर सीता को देख करके, यानी नायिका कौन है? सीता है।
और नायक कौन है? श्री राम है। सीता को देख करके राम के हृदय में रति भाव जागृत हुए, यानी कि आलंबन कौन हुआ? आलंबन सीता हुई। और किसके हृदय में जागृत हुआ है? आश्रय कौन हुआ? आश्रय राम हुए। और किसके कारण ये रति भाव अत्यधिक हो रहे हैं? वो रूप के कारण, उनकी सुंदरता को देख करके। तो यहाँ पे उद्दीपन क्या हुआ? उद्दीपन हुआ आपका, उद्दीपन रूपवती, और यह रूप उनका सौंदर्य आलंबन हुआ, आलंबन हुई सीता, और आश्रय हुए राम, आश्रय हुए राम। समझ में आ गया? अब आइए नंबर 4 पर चलते हैं हम। नंबर 4 है कि अनुभाव। नंबर 3 है, देखिए नंबर 3 है अनुभाव। मनों के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं या शरीर द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है कायिक और नंबर 2 सात्विक। कायिक यानी शरीर के द्वारा। कायिक क्या है कि जानबूझकर की गई शारीरिक चेष्टाएं कायिक चेष्टाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, अच्छा है कि आँख मारना, किसी को देख करके आँख मारना, वह क्या है? जानबूझकर मारा जाता है, अचानक नहीं दबता है। सीटी बजाना, जानबूझ के ही सीटी बजाते, आँखों से इशारा करना, ये सब चेष्टाएं क्या हैं? ये सारी चेष्टाएं जानबूझकर की जाती हैं, इसलिए ये सब क्या हैं? कायिक चेष्टाएं। फिर क्या है? सात्विक चेष्टा। स्वतः होने वाली चेष्टाएं सात्विक चेष्टाएं कहलाती हैं। वे चेष्टाएं जो स्वतः हों, अपने आप हों, जैसे आंसू बहना, कांपना, सांस तेज होना, खांसी आना, चक्कर आना, ये सब जो हैं क्या हैं? ये सात्विक हैं, ये अपने आप होती हैं। यह कुछ लोग ही अपवाद रूप में कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग चाहकर यह नहीं कर सकते, इसलिए यह सात्विक होती हैं। तो अनुभाव कौन से होते हैं? वे चेष्टाएं जो शरीर द्वारा मतलब मनोभावों को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रकट करते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक जानबूझकर की जाती है और एक अपने आप हो जाती है। जानबूझकर की जाने वाली को कायिक और स्वतः होने वाली को सात्विक कहते हैं। अब नंबर 4 आपका है संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। देखिए, ये हैं कि वे भाव जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद करने का सबसे आसान तरीका है, व्यभिचारी दिया। व्यभिचारी का एक दूसरा अर्थ होता है आशिक। क्या अर्थ होता है? आशिक। और आशिक का काम क्या है मित्र? आशिक का कार्य है वह अपने प्रेमिका के घर का चक्कर लगाता रहता है, दिन भर चक्कर लगाता, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, एक अस्थाई नहीं रहता। कभी आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, आता है जाता है। तो वही इसीलिए व्यभिचारी कहा गया है। व्यभिचारी का अर्थ होता है आशिक, और आशिक का व्यवहार है कि वह आता और जाता रहता है। उसी प्रकार संचारी भावों का भी व्यवहार है कि वो मन में अस्थायी रूप से नहीं रहते, वे कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनकी संख्या भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 33 माना है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृत, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निर्दा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क, तर्क, ये 33 जो हैं संचारी भाव होते हैं। अब जैसे देख लीजिए, इनमें शंका, यदि किसी के हृदय में हमेशा शंका बना रहे तो वह इंसान क्या हो जाए? फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। इसलिए ये समय मोह, चिंता,
दीनता, स्मृति, यादाश्त हमारी हमेशा तेज़ अगर रहे तो हम तो बहुत तेज़ होंगे, लेकिन यह क्या होती है, भूल जाती है, फिर आती है, फिर भूल जाती है, फिर याद होता है, कुछ समय आप याद करेंगे, समय भर याद रहेगा, फिर कुछ समय बाद भूल जाएगा। आलस्य, अगर आलस्य हमेशा बना रहे मनुष्य के शरीर में तो बहुत गड़बड़ है। इसलिए यह संचारी भाव कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में, ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के प्रकार और रस की परिभाषा तथा उदाहरण। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको नए टॉपिक यानी रस के प्रकार टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय